नमस्कार दोस्तों। बहु विवाह के दूसरे दिन सुबह 7 बजे जो सोकर अपने कमरे से बाहर निकली त्यों ही ड्राइंग रूम में बैठी सास की कड़क आवाज सुनाई दी। अब ये देर से सोकर उठने का तरीका यहाँ नहीं चलेगा। बहू ये सुनते ही वापस अपने कमरे में गई और एक डायरी और एक छोटा सा चमड़े का बैग लेकर वापस आई और सास के बगल में बैठकर डायरी का पन्ना खोलकर पढ़ना शुरू किया। मारुति अर्टिगा 16,40,000, 42 इंच स्मार्ट टीवी 52,000, फ्रिज 13,000, वॉशिंग मशीन 10,500, सोफा, डाइनिंग टेबल, बेड 1,10,000, मिक्सी, ओवन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 1,65,000, नकदी 15 लाख। डायरी में लिखा पढ़कर बहू ने कहा, मम्मी ये वो लिस्ट है जो शादी से पहले इस घर से मेरे पिता के पास भिजवाई गई थी। लिस्ट में लिखी सारी चीज़ें मेरे पापा ने मेरे साथ भिजवाई हैं। सभी चीज़ों का आप मिलान करके देख लीजिए और ये भी देख लीजिए कि आपने मेरे बारे में इस लिस्ट में कोई ऐसी मांग नहीं की है कि बहू पढ़ी लिखी, गुणकारी, संस्कारी और कामकाजी हो। आपने बस अपने बेटे की कीमत लगाई और मेरे पिता ने आपके बेटे को मेरे लिए खरीद लिया। और हाँ मम्मी, विदाई के वक्त मेरे पिता ने यह बैग मुझे देते हुए कहा था, बेटी तू जब तक मेरे आंगन में रही सुरक्षित रही, मगर अब आज से तुझे अपनी हिफाजत खुद करनी है। सास ने उत्सुकतावश पूछा, क्या है इस बैग में? तो बहू ने धीरे से उस छोटे से बैग का चेन खोला तो उसमें 32 बोर रिवॉल्वर थी। यह देख सास झट से अपनी उकड़ी सांस को नियंत्रित करते हुए उठी और कहा, बेटी तू अभी सोकर उठी है, रुक मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर सास बहू का रिश्ता ऐसा होता है। बहुत सी सास बहू को बेटी के जैसे प्रेम करती हैं और बहुत सी बहू सास का माँ के जैसे सम्मान करती हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि यह भी सच्चाई है कि कुछ लड़के वाले शादी विवाह में लड़की वालों से दहेज मांगते हैं और ऐसा करके वो कहीं ना कहीं अपने बेटे की कीमत लगा देते हैं और लड़की वाले उस कीमत को देकर कहीं ना कहीं उस लड़के को खरीद लेते हैं और इस तरह बंधा रिश्ता स्वार्थ भरा होता है। दोस्तों, मैं तो यही कामना करता हूँ कि प्रत्येक सास बहू को बेटी के जैसे प्रेम करे और प्रत्येक बहू सास को माँ मानकर उनका दिल से सम्मान करे। आशा करता हूँ दोस्तों कि इस कहानी का सही भावार्थ आपको समझ आया होगा। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।